हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रिंकेज ऑफ पेनिस के बारे में। क्योंकि काफी लोगों की ऐसी कंप्लेन होती है कि उनकी पेनिस की साइज पहले अच्छी थी, लेकिन अब धीरे धीरे सिकुड़ने लगी है, छोटी दिखाई देती है, कमजोर दिखाई देती है। तो इसके क्या कारण है और इस वीडियो में हम लोग इसके समाधान के बारे में भी जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और 2 से 3 ऐसी मेडिसिन बताने वाला हूँ जिसका सेवन करके आप पहले जैसी फुलर साइज, इरेक्शन और स्ट्रेंथ पा सकते हैं। इसी में एक दूसरे प्रकार के भी पुरुष होते हैं जिनका कंप्लेन होता है कि इंटरकोर्स के दौरान तो उनकी पेनिस की साइज अच्छी है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में यानी कि फ्लैसिड स्टेट में उनकी पेनिस काफी सिकुड़ी हुई और काफी छोटी दिखाई देती है। तो कैसे आप पहले जैसी साइज, स्ट्रेंथ और स्टेमिना पा सकते हैं, इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ। और यकीन मानिए कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस टॉपिक पे आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं दूसरे केस की, जिसमें पेशेंट का इंटरकोर्स के दौरान उनकी पेनिस की साइज तो काफी अच्छी होती है, हार्डनेस आती है, फुलर इरेक्शन होती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में यानी कि फ्लैसिड स्टेट में उनकी पेनिस काफी सिकुड़ी हुई और छोटी दिखाई देती है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी पेनिस में छोटे छोटे हजारों बैलून शेप में ब्लड वल्व्स होते हैं, जिसमें खून का संचार भरने से ही उसमें इरेक्शन और फुलर साइज गेन होती है। लेकिन हमारी बॉडी हर समय किसी एक ही पर्टिकुलर ऑर्गन में ब्लड संचार करके नहीं रख सकती है। जैसे कि डाइजेशन के लिए आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है। जब आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी या फिर कोई काम करते हैं तो आपके पैरों के तरफ, हाथों के तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। वैसे ही इंटरकोर्स के दौरान भी आपकी बॉडी आपके जेनिटल पार्ट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। पेनिस की ब्लड वल्व्स में जब खून का संचार बढ़ जाता है तो उसमें हार्डर इरेक्शन आती है और फुलर साइज गेन होती है। तो अगर आपका इंटरकोर्स के दौरान पूरी इरेक्शन आती है, हार्डनेस आती है, आपकी साइज अच्छी है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आगे इस वीडियो में मैं जो समाधान बताने वाला हूँ उसको आप अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करके अच्छी हार्डनेस और फुलर साइज गेन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पहले कंडीशन की, जिसमें पुरुष का कंप्लेन होता है कि उनकी पेनिस की साइज पहले तो अच्छी थी, लेकिन अब सिकुड़ी हुई, छोटी और कमजोर दिखाई देती है। तो चलिए अब हम श्रिंकेज ऑफ पेनिस यानी कि पेनिस के सिकुड़ने के कारण के बारे में जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पेनिस का साइज उम्र के साथ कम हो सकती है, क्योंकि उम्र के साथ शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का कम होना, लो टेस्टोस्टेरोन होना, स्किन का सिकुड़ना, स्किन लॉस होना जैसी समस्याएं आती है, जिसकी वजह से पेनिस की साइज 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक छोटी हो सकती है। हालांकि इसको आप कुछ तरीका फॉलो करके ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मोटापा के शिकार हैं, आपका पेट काफी ज्यादा आगे की तरफ निकला हुआ है, पेरोनीस डिजीज है यानी कि लिंग में टेढ़ापन है, या फिर कभी आपकी प्रोस्टेट सर्जरी हुई है, तो भी पेनिस की साइज छोटी हो सकती है। इसके अलावा श्रिंकेज ऑफ पेनिस के लिए जो एक रीजन सबसे अधिक पुरुषों में रिस्पॉन्सिबल होती है, वो है कि अगर आप ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं या फिर जंक फूड्स का ज्यादा सेवन करते हैं, तो इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी समस्याएं हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन का कम होना, बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई कम होना और श्रिंकेज ऑफ पेनिस यानी कि पेनिस के सिकुड़ने जैसी समस्याएं आ सकती है। इसके अलावा जो एक रीजन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको डॉक्टर्स आपको कभी नहीं बताएंगे और काफी सारे डॉक्टर्स को इसको लेकर मना भी करते हैं, वो है एक्सेसिव मैस्टरबेशन यानी कि ज्यादा हस्त मैथुन का करना। क्योंकि जब आप ड्राई हैंड से बहुत ही ज्यादा यानी कि एक्सेसिव मैस्टरबेशन करते हैं तो आपके लिंग में शिथिलता आती है, नसों में कमजोरी आती है और ब्लड सर्कुलेशन में कमी देखने को मिलती है। और इसकी वजह से कई सारे पुरुषों में वेनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं पहले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। और अगर आपके केस में श्रिंकेज ऑफ पेनिस के साथ इरेक्शन बिल्कुल कम आ गई है, हार्डनेस नहीं आती है, टाइमिंग बिल्कुल कम हो गई है और यौन इच्छा में कमी आ गई है, तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण हो सकता है। तो आइए अब हम इसके समाधान के बारे में जान लेते हैं, जिससे आप कैसे पहले जैसी साइज, हार्डनेस, फुलर इरेक्शन पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला है कि आपको किसी भी अच्छे मसाज ऑयल से पेनिस की डेली या फिर सप्ताह में कम से कम 4 से 5 बार अच्छी तरीके से मसाज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे मसल स्ट्रेंथ मिलती है, नसों में फुलाव आता है,
ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है और तुरंत तो नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पहले जैसी साइज रिगेन करने में काफी मदद मिलेगी। इसके लिए आप कोई भी अच्छी मसाज ऑयल यानी कि कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर मार्केट्स में कई सारी ब्रांड्स की पेनाइल मसाज ऑयल मिलती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपने डाइट्स और लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करनी चाहिए। जैसे खाने से पहले डेली आपको अपने डाइट्स में सैलेड्स का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा डेली किसी भी एक सीजनल फ्रूट का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि डेट्स, चिया सीड्स का सेवन करना चाहिए क्योंकि इनमें एफ्रोडीजियक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसके अलावा आपको अपने डाइट्स में एल-आर्जिनिन डाइट का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जो आपको इरेक्शन में मदद करती है, जिसके लिए आपको मार्केट्स में एल-आर्जिनिन टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में भी मिलती है। लेकिन सबसे अच्छा हम लोग एल-आर्जिनिन का इंटेक के लिए सैचेट फॉर्म को मानते हैं, जिसके लिए आप एक सैचेट को पानी में घोलकर उसका इंटेक कर सकते हैं। बेसिक स्टेज में एक हेल्दी पर्सन एक दिन में लगभग 5 से 7 ग्राम तक एल-आर्जिनिन का सेवन कर सकता है। इसके अलावा अगर आपके केस में श्रिंकेज ऑफ पेनिस के साथ इरेक्शन बिल्कुल नहीं आती है, यौन इच्छा में बिल्कुल कमी आ गई है, टाइमिंग बिल्कुल खराब हो गई है और स्पर्म काउंट की कमी है, तो ऐसे में कुछ आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी सेवन करना चाहिए, जिसके लिए आपको एल-आर्जिनिन के साथ मुस्ली किंग कैप्सूल का भी सेवन दिन में 2 बार जरूर करनी चाहिए। और अगर आपकी एज ज्यादा हो गई है, समस्या गंभीर है, तो आप एल-आर्जिनिन के साथ ट्रू गोल्ड कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसमें मिला हुआ है अश्वगंधा, कुचला, मौज के बीज, खरेटी, गोखरू, शिलाजीत, स्वर्ण भस्म और कई ऐसे औषधि मिले हुए हैं जिसका सेवन करने से आप में स्पर्म काउंट दुरुस्त होती है, स्पर्म की क्वालिटी, मोटेलिटी और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल दुरुस्त होने के साथ लिबिडो भी अच्छी होती है। एक पुरुष को इन मेडिसिन का सेवन कम से कम 2 से 3 महीने जरूर करनी चाहिए या फिर बेहतर रिजल्ट के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। ये सभी मेडिसिन आपको किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगी, लेकिन अगर मिलने में परेशानी है तो इनको ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दे रहा हूँ। वहाँ से भी आप इसे चेक कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में इस टॉपिक पे कोई और क्यूरी है या फिर अगर आपकी कोई और हेल्थ समस्या है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करके बता सकते हैं। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड और अधिक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।